चलो क्वेश्चन 1 आपके सामने। HCF ऑफ टू नंबर इज 11। दो नंबर का HCF आपका 11 है और LCM है 693। LCM है 693। अगर बोलता है उसमें से जैसे दो नंबर A एंड B है, अगर A का वैल्यू 77 है तो B का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। बताओ। सिर्फ 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। देविका बताओ जल्दी। महक। तो मेरा 7/693 आ रहा है। 7/693 दूसरा नंबर। हाँ। ठीक है, दूसरे लोग और कोई बताओ। महक बताओ। तो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ और मैंने परसों वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी क्योंकि मैं इंटरनेट का इशू आ गया था। यशिका। यशिका बताओ जल्दी। यस सर, अभी कर रही, सॉल्व कर रही हूँ। तरुषा। रिया। नहीं बुलबुल। सर, उल्टा हो रहा है। 1 मतलब 693/7 आ रहा है। हाँ, तो 6/3/7 कितना बनेगा देखो। सर 144। 144। 144 चलो देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था एलसीएम क्या होता है। जैसे दो नंबर आपके PX और PY हैं अगर, तो एलसीएम में मैंने बोला था PXY होता है एलसीएम। P कॉमन और XY उसके रिमेनिंग फैक्टर जो कोप्राइम होते हैं आपस में, ठीक है। तो फिर आपको बोला गया है कि P का वैल्यू तो दे दिया 11। मतलब ये हुआ कि एक नंबर है 11 इंटू एक्स, दूसरा नंबर है 11 इंटू वाई। अब एक नंबर में तो आपको पता है कि अगर आप 11 इंटू समथिंग करोगे क्या बनेगा, 11 इंटू 7। तो यहां से तो आपको मिल गया 7। एक किसी भी एक में आप रख के चल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि PXY का वैल्यू कितना दिया हुआ है 693। आप इसको यहाँ ला के सॉल्व करो। P का वैल्यू रखो 11XY इज इक्वल टू 693 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 693/11। कितना आएगा ये 63। ठीक जी। यस सर। हाँ, ये 63 हो गया। अब 63 के जब कोप्राइम पेयर बनाने की बात आती है, या तो होता है 1 इंटू 63 या फिर होता है 7 इंटू 9। यही तो होते हैं बस दो पेयर, और दोनों आपस में कोप्राइम है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 77 बनाने के लिए 7 का यूज हुआ है, मतलब ये पहले वाला पेयर नहीं यूज हुआ है, सेकंड वाला यूज हुआ है। और सेकंड वाला यूज होने का मतलब ये है कि नंबर ए के साथ अगर 7 यूज हुआ है तो नंबर बी के साथ क्या यूज होगा 9। तो दूसरा नंबर आपका बनेगा 99। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ। इस मेथड से भी कर सकते हैं ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। हाँ सर। A इंटू B, ये बोल रही हो ना तुम? यस सर। एक मिनट जरा।
ये मतलब कोई कोई बुक से फॉर्मूला देखी थी तुम, मतलब फॉर श्योर? हाँ हाँ सर, ये पहले मैंने बुक से देखा था बहुत पहले। अच्छा हाँ, मतलब अगर ऐसा है बुक बाई, मतलब किसी बुक से है तो ठीक होगा फिर ये। ठीक है। होता है सर ये। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी प्रोडक्ट करके, एच सी एफ तुमको 11 गिवन है, एल सी एम 693 गिवन है। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा फिर 99 इंटू 77, ये बोल रहे हो ना तुम लोग? मतलब सॉरी, एक नंबर तो हमें पता ही नहीं है ना, यस सर। ए इंटू 77, तब तुमको ए का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। चलो 1 मिनट रुको। ठीक है, ये क्लियर था कि या किसी का डाउट था? बताओ, अगर किसी का डाउट था तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है ना वैसे? चलो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है दो नंबर है ए टू बी, उनका रेशो है 15:11 और एच सी एफ 13 है, तो वो नंबर्स क्या है? फाइंड द नंबर्स। चलो, यू हैव 1 मिनट ओनली। टाइम अप। बोलो जल्दी फटाफट आंसर। So 195 and 143. हाँ, देखो आपको ये बोला गया था कि जब एच सी एफ 13 है और दो नंबर पी एक्स और पी वाई की फॉर्म में होते हैं, जहाँ एक्स और वाई जो है वो को प्राइम होते हैं, एक्स और वाई जो है वो को प्राइम है, और पी जो है एच सी एफ होता है आपका। तो अब मुझे ये बात बताओ, जैसे 15:11 का अगर आपको रेशो गिवन है, तो ये तो ऑलरेडी को प्राइम है, तो आप इनको एक्स और वाई मान सकते हो, और दोनों में एच सी एफ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी दिया हुआ है 13 दिया है ना, इंटू 13 कर दो। इसमें इंटू 13 करोगे ये वाला 195, और इसमें इंटू 11 करोगे तो 143। ये दोनों नंबर हो गए। किसने बताते हैं आंसर? देवी का। तो शायद ने। शायदरी। चलो गुड। और किसी का आता है ये आंसर? 195 Yes, sir. 143, क्योंकि वो ऑलरेडी को प्राइम आपको दिए हैं, आपको एच सी एफ और लगाना है बस साथ में, और तो कुछ है ही नहीं उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि एच सी एफ of 3 numbers 3240
3600 एंड ए थर्ड नंबर x, नहीं पता थर्ड नंबर क्या है, इज 36 and their LCM is, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कि थर्ड नंबर क्या होगा, वो x का वैल्यू बताना है। एंड यू हैव 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। बोला HCF 3 नंबर का दिया है उसने 36 और LCM आपके सामने फैक्टराइज फॉर्म में डाल दिया, मतलब LCM काफी बड़ा है, इस वजह से उसने उसको फैक्टराइज करके दे दिया ऑलरेडी। तो हमारा काम और आसान हो गया। आपको थर्ड नंबर बताना है क्या होगा। चलो मैं आपको एक हेल्प और कर देता हूँ, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो फैक्टराइज फॉर्म में है और फैक्टराइज फॉर्म में ही आप बताओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए सर मल्टीप्लाई। फैक्टराइज फॉर्म में है मेरे पास आंसर, शुड आई टेल? हाँ 1 मिनट रुको फिर। चलो फैक्टराइज फॉर्म में ही बताओ क्या आंसर है। 2 square 2 स्क्वायर into 3 to the power of 5 into 7 to the power of 2। ये आंसर आया तुम्हारा। हाँ जी। ठीक है, बाकी लोग बताओ, अभी देखते हैं ये कोई, अभी मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या, करना ही पड़ेगा हमें। सर नंबर है ये 47628। हम्म 47628। यस सर। बाकी लोग बताओ जल्दी फटाफट, करेक्ट है कि गलत है।
चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को बाकी के भी, अगर किसी और का आंसर आंसर कुछ और आया। पहला को आंसर है 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 7 स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 2 टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है डी वाला आपका कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 7 स्क्वायर। अब बताओ मुझे आंसर करेक्ट कौन सा है इनमें से। शायदरी के अकॉर्डिंग पहला वाला करेक्ट है, राइट शायदरी? Sir Niranjana. नहीं सर। ठीक है, वेरी सॉरी, थोड़ा साउंड का दिक्कत यहाँ होता है। No problem, sir. हाँ निरंजना। Anyone else? Any answer? चलो निरंजन आप थोड़ा बताओ सब लोगों को कैसे किया तुमने, थोड़ा सा आइडिया। सर मतलब मुझे नंबर्स बड़े लग रहे थे तो मैंने इन्हें सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख हाँ दिया। अब इसका फैक्टराइजेशन बताओ क्या है 3240 का। सर 2 to the power of 3, 2 टू द पावर 3 3 to the power of 4 into 5, इंटू 5। ठीक है, 3600 का क्या मिला? 2 to the power of 4, हम्म, 3 to the power of 2 और 5 to the power of 2। ठीक है, और थर्ड का हमें पता नहीं है। उसके Right. बाद सर HCF भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया और LCM हमें उसी फॉर्म में दिया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट। HCF मतलब HCF नंबर्स में इंक्लूसिव ही होता है, तो जो HCF था वो तो ऑब्वियसली इस नंबर में होने ही वाला था। बस LCM हमें बाकी नंबर्स देख के करना था गेस, तो फिर मैंने वैसे किया है। ठीक है, करेक्ट किया तुम बिल्कुल ना। देखो पता है यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक चीज देखना पड़ेगा कि जितने भी आपके पास मतलब ये फैक्टर मिले हुए हैं, जैसे 3240 का फैक्टर मिला आपको, 3600 का फैक्टर मिला, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि HCF में छोटी पावर वाला नंबर हम लेते हैं, ये आपको बताया हुआ है ना? बोलो जल्दी, बाकी लोग ये तो बोलो, कम से कम ये तो याद होगा, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि HCF के लिए हम छोटी वाली पावर देखते हैं। Yes, sir. अब सबसे जैसे 2 का स्क्वायर आपको ना तो इस ऑप्शन से मिलने वाला ना ही इस ऑप्शन से मिलने वाला है, इसका मतलब जो थर्ड नंबर आपने x लिया है ये 2 स्क्वायर आपको वहां से मिला होगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, क्या बोल रहा था मैं, एक मिनट जरा, थोड़ा भटक गया हूँ, रुको जरा। हाँ हमें देखना पड़ेगा कि एलसीएम में क्या होता है ना, एलसीएम में एचसीएफ भी इंक्लूड होता है प्लस रिमेनिंग भी फैक्टर होते हैं, और ये आपको एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम में मैं देखा कि आपको यहाँ पर तो 2 टू द पावर 4 है, बेशक 2 टू द पावर 4 आपको यहाँ से मिला होगा, चलो उसको अभी छोड़ते हैं हम, वो बाद में देखेंगे। अभी हम एलसीएम से ही करना शुरू करते हैं। मैंने पहला ऑप्शन देखा, मुझे चाहिए 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 मुझे 3600 से मिल गया। दूसरा मैं देखता हूँ 3 की पावर चाहिए आपको, 3 टू द पावर 5। अब 3 टू द पावर 5 है इनमें से कहीं, इन दोनों ऑप्शन में 3240 या 3600 वाले में नहीं है, तो इसका मतलब 3 टू द पावर 5 जो है आपको थर्ड वाले नंबर से मिला होगा। आ जाओ आगे, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी है इधर आपका, है कि नहीं? Yes, sir. और ये 5 स्क्वायर आपका थर्ड नंबर में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और तीसरे नंबर में भी अगर आप 5 ले लोगे तो आपका HCF चेंज हो जाएगा वहां पर, क्योंकि 36 में कोई 5 का फैक्टर है नहीं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर तीसरे भी नंबर में आप 5 लेके चले गए तो आपका HCF ही मतलब कम से कम 180 या उससे ज्यादा चला जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 180 हो जाएगा आपका HCF उस केस में ना। तो 5 का फैक्टर तीसरे वाले नंबर में तो नहीं होने वाला अगर HCF 36 है। उसके बाद बचता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इन दोनों नंबर में से किसी में से भी नहीं है, मतलब 7 स्क्वायर आपको
कहीं यहाँ से मिला होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम बचती है 2 की। भाई 2 की कितनी पावर लें, 3 वाली लें कि आपकी 4 वाली लें, ये आपको डिसाइड करना है कि अब आप 2 की पावर 3 लोगे या फिर 2 की पावर 4 लोगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि 3 के तो आपके जितना आपको रिक्वायर्ड है, मतलब नंबर बनाने के लिए 3 की पावर तो पूरी है, आपको चाहिए 36 HCF बनना चाहिए। HCF जो है मैक्सिमम 2 इंटू 3 इंटू 3, आपका जो 2 और 3 का है ना वो इतना ही होना चाहिए। तो 3 का तो चलो ठीक है हमारे पास है, आपको चाहिए 2 की फैक्टर, मतलब 2 की कितनी पावर होगी, तो मैक्सिमम 2 की पावर आप 2 ही रख सकते हो, तभी आपका HCF 36 सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने 2 की पावर 3 करके अगर 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2 भी कर दिया ना, तब आपका HCF चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 इधर भी है, यहाँ भी है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 भी अगर आप कम से कम लोगे ना, ये वाला छोटी पावर वाला नंबर लेते हैं, तब भी HCF आपका ना 72 बन जाता है। तो ये सब चीजें आपको देख के चलनी पड़ती हैं। ठीक है निरंजना, वेरी गुड, मतलब थैंक यू सर। हाँ, बोलो बाकी किसी को डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो, एनीवन? चलो एक क्वेश्चन और, बोलता 3 नंबर का रेशियो 1:2:3, 1:2:3 और उनका HCF है 12, HCF इज इक्वल टू 12। तो नंबर्स बताने क्या होंगे, द नंबर्स आर, सर सर मेरा एक डाउट है इस क्वेश्चन में। बोलो। सर जैसे ये जो रेशियो है हमारी, ये रेशियो कोप्राइम है, तो अगर मतलब अगर हम फॉर्मूला लगाने की जगह अगर सीधा HCF से इनको मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को, तो क्या हमें नंबर्स मिलते हैं? बिल्कुल मतलब मिलेंगे। ये प्रोसेस ठीक है? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे, सो तुमको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्यों मिलेंगे। सर क्योंकि कोप्राइम है। बिकॉज ये ऑलरेडी को प्राइम है, और किसी के हाँ जी। दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये रेशो है, तो रेशो तो कुछ भी हो सकता है, तो जैसे 1:2:3 है तो 10, 20 और 30 भी हो सकता है। लेकिन उस केस में वो को प्राइम नहीं बचेगा। और को प्राइम के केस में एक ही कंडीशन है 1:2:3, और ये अगर नंबर को प्राइम है आपस में, तो आप इनको x, y और z मान सकते हो। और इनके साथ में आपको सिर्फ क्या लगाना है, p, मतलब 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12:24:36। ये 3 नंबर हो जाएंगे। चलो, बोलता है कि एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट नंबर इज इक्वल टू 120। एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स इज 120। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, मतलब कैन नॉट बी HCF बताना है आपको। अब उसमें से पहला ऑप्शन आपके सामने 8 है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 12 है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने 24 है, तो चौथा ऑप्शन है आपके सामने 35। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ना मतलब तुरंत एक इमेज आ जाएगा कि क्या आंसर इसका होने वाला होगा। सर 35 हो सकता है। 35 बिल्कुल। भाई HCF, एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू XY, PXY।
अगर आप किसी नंबर को p इंटू एक्स इंटू वाई बोलते हो तो कम से कम वो पूरा नंबर p से तो डिवाइड होना चाहिए ना। अगर मैं बोला p इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो x इंटू वाई निकालने के लिए चलो इसको x में ले रहे हो, z ले लेते हैं। p इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। अगर आपको x और y का वैल्यू निकालना है z बाई p तो कर सकते हो ना आप। बट अगर वो p से डिवाइड ही नहीं हो रहा वो नंबर, तो फिर तो मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है वहां पर। और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो एक ही पॉसिबल नंबर है, वो 35 है, जिसका कॉमन फैक्टर 120 में नहीं है। देखो 120 में 8 का भी कॉमन फैक्टर होता है, 12 का भी होता है और 24 का भी होता है, सिर्फ 35 वाले का नहीं होता है। इसलिए आपका आंसर सॉरी क्या होगा, 35 करेक्ट है, 35 वाला जिसने भी बोला। एक मिनट रुको जरा। चलो बोलते 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। 3 नंबर है जिनका रेशियो 3:4:5 और बोलता है उनका एलसीएम जो है ना वो 2400 है। तो उनका एचसीएफ बताना है आपको। सर 40 कर हम्म, 40 बताओ कैसे 40। 4 into 5 करके इज इक्वल टू 2400 या बिल्कुल। और फिर को p डिवाइड कर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 2400 और देन p इंटू 5 × 20 या 60 हाँ इज इक्वल टू 24 2400। p की वैल्यू आ जाएगी 40। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एचसीएफ कह रहा हूँ, नंबर्स निकालने के लिए क्या करोगे, सब में 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वाला नंबर 120, ये वाला नंबर 160 और ये नंबर 200। तो और इन सबका एलसीएम भी जो है वो 2400 बनेगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बोलता है आपको, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, है इजी बट थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज लेंथी है। बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग देम 101 पेन्स एंड 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and pencils। ये बताना आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं आपको। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें आप 101 पेन्स 910 पेंसिल्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ पेन्स और इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स मिलेंगी। वो नंबर क्या है वो बताना है आपको।
910। मतलब वैसे तो मेरे को ये लग रहा है कि HCF निकालना है, लेकिन ये तो अगर हम सबको एक एक देंगे तो 910 जो हमारे पास कम है वही सबको एक एक बांट देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 910 ही होगा। अगर 910 स्टूडेंट होंगे तो तुम हाँ, अगर 1000 पेंसिल्स को अगर 910 स्टूडेंट में बांटते हो तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगी पेंसिल। ऐसा हाँ नहीं फिर। हाँ, फिर भी वो तो फिर कुछ भी कर सकते हो, वो तो फ्रैक्शन में बात चली जाती है, पर वो HCF LCM में काम नहीं करता ना, यहाँ एग्जैक्ट उसमें क्वांटिटी में चलता है ना। देखो डिवाइड तो कुछ भी हो सकता है, पेंसिल के आप 3 पीस 4 पीस बना के डिवाइड कर सकते हो, 5 पीस बना के डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको ये भी देख के चलना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे 910 सर 91। अभी 91 कहाँ से आया है? सर इनका HCF निकला। नाम के साथ बताओ आपने। रिया। रिया। 91 इज करेक्ट आंसर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों नंबर का HCF ही निकालना था, विच इज 91। सिर्फ HCF निकालना था। आप अब इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे अब तुम्हें आसानी से दिखेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके बीच में आप ये वाले पेन डिवाइड करोगे, इतनी पेंसिल्स डिवाइड करोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपस में। देख लो 91 91 HCF मैक्सिमम नंबर। मिनिमम कितने हो सकते थे? 1 ही रख सकते हो आप, उसको 910 रख दो, उसको 1001 रख दो, 1 भी रख सकते हो। 7 भी इसका एक फैक्टर होता है, 13 भी इसका एक फैक्टर होता होगा। जब 91 है तो 7 और 13 दोनों होंगे। बट उसने पूछा कि हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे, तो वहां पर आंसर आपका होता है 91। बोलो अगर किसी को डाउट है इसमें तो। चलो बोलता है 6 बेल्स चलो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर। मतलब 6 बेल जो है ना आपस में एक साथ टोल करती हैं, और उसके बाद फिर टोल करती हैं एंड टोल एट इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकंड्स के इंटरवल पे फिर टोल करते हैं। उसके बाद बोलता है ये रिस्पेक्टिवली, मतलब सबका 6 का टाइम दे दिया, इतने इतने सेकंड पे वो उसके बाद टोल करेंगे बार बार। बोलता है इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स how many times do they toll together? How many times do they toll together? इन जनरल आप लोगों को क्वेश्चन का वो बता दूं मैं। 6 बेल है, वो 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड के इंटरवल पे रिंग वो करती है, बेल बजती है, ठीक है। बोलता है इन 30 मिनट्स जो है वो कितनी बार जो है वो टोल करेंगी, ये आपको बताना है। और मतलब जैसे एक बार इकट्ठा एक साथ करने के बाद दोबारा बार बार करेंगे कुछ टाइम के बाद, वो तो बताना है कि 30 मिनट्स में कितनी बार करेंगे। दिस इज द 15 क्वेश्चन। बार। 15 बार। बोलो बाकी लोग करो इसको वेरीफाई। 15 बार है। सर 15। 15। यस सर 15। हाँ, इनका एलसीएम कितना आ रहा है सबका? 120। 120। 12 और 10 का एलसीएम तो हो गया 60 को डबल किया 120, 8 6 4 2 सब आ गए उसी में। हाँ तो 120 एलसीएम हो जाएगा। मतलब 2 मिनट में एक बार कॉमन रिंग करेगा। तो अगर 2 मिनट में एक बार कर रहा है तो 30 मिनट में कितनी बार करेगा? 15 बार। और आप सब लोगों का आंसर गलत है। सोचो क्यों?
क्योंकि आपने कहा था कमेंट्स होता है, तो दैट मींस स्टार्टिंग में भी एक बार वो बच जाए और उसके बाद आगे हमसे कैलकुलेशन कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग ये वाला सब भी आप भूल गए। आप स्टार्टिंग वाला किसी ने नहीं कैलकुलेट किया कि पहले किया और उसके बाद इंटरवल होते हैं, फिर इंटरवल चलेंगे ऐसे। तो टाइम तो इंटरवल्स में लगता है ना। पहले वाला जो कमेंट्स टुगेदर हुआ उसको तो किसी ने काउंट ही नहीं किया, अपने एक को तो। उसके बाद 15 बार होगा। आपका आंसर 16 होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे कराए थे जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां पर मतलब यही छोटी छोटी चीजें होती हैं एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड जनरल मैथमेटिक्स से थोड़ा सा इसीलिए अलग है क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा कैच करना। ये समझ आया ना सबको क्यों हुआ ऐसा? सो एक बार आप वापस समझा देंगे? मतलब ऐसा होता है जैसे सपोज करो हमारे घर में वो लगा होता है ना, क्लॉक लगा होता है। तो क्लॉक होता है क्या है ना, जैसे मान लो कि हर एक बजता है तो एक बार रिंग करता है, दो बजता है तो दो बार रिंग करता है, तीन बजता है तो तीन बार रिंग करता है, चार बजता है तो चार, ऐसे चलता जाता है। तो जैसे घड़ी मैंने 5 बजे तो 5 बार रिंग करेगा, 1 2 3 4 5। और सोचो हर बार रिंग करने के बाद दोबारा जब वो रिंग करता है ना, तो सपोज करो 3 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेकंड लेगा, यहाँ भी 3 सेकंड लेगा, यहाँ भी 3 सेकंड लेगा और यहाँ भी 3 सेकंड लेगा। टोटल इंटरवल कितने बने बताओ? 4 ही बने ना 5 4। रिंग में। ठीक है, तो आप ऑन दी अदर हैंड आप ये भी तो बोल सकते हो कि अगर आपके पास इंटरवल 4 हैं तो मतलब 5 बार रिंग किया होगा। वो पहले वाला तो 0 पे काउंट होता है ना, 0 सेकंड पे। वैसे ही वहां पर हुआ, वो जो आपने देखा 30 मिनट के बीच में आपने इंटरवल्स देखे कि कितनी बार रिंग करेगा, लेकिन जो साथ में एक साथ स्टार्टिंग वाला किया वो तो काउंट नहीं किया ना हमने यहाँ पर। तो उसको भी काउंट करके 15 + 1 करके तब 16 आंसर होता है आपका करेक्ट जो होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो जल्दी। हाँ सर। त्रिशा, यस सर, क्लियर है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। मतलब 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी, मतलब ए बी सी डी 4 डिवाइसेस हैं, सी डी 4 डिवाइस हैं। बोलते हैं कि ये बीप करती है, पहले वाली 30 मिनट के बाद बीप करती है, दूसरी वाली आपकी 1.5 आवर के बाद मतलब 90 मिनट के बाद बीप करती है, थर्ड वाली आपकी, एक मिनट, थर्ड वाली आपकी 1 आवर के बाद बीप करती है और फोर्थ वाली आपकी 1 आवर एंड 45 मिनट के बाद बीप करते हैं। तो बोलता है कि दे विल अगेन बीप टुगेदर 8, अगेन बीप टुगेदर एट, ये बताना है आपको। मतलब ये टाइम बताना कितने बजे बीप करेगी और स्टार्टिंग टाइम। चलो बताओ। अगर इसी में मैं बोलूं कि थोड़ा सा एडिशन करते हैं क्वेश्चन में, अगर ये सपोज करो 12 बजे दोपहर को अगर एक साथ बीप किए तो दोबारा कब बीप करेंगे वो बता दो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी तक तो हम ओवरऑल टाइम पूछ रहे थे कि कितने मिनट या कितने घंटे के बाद दोबारा बीप करेंगी, या मतलब टाइम दे के भी बोल देता है कई बार। जैसे 12 बजे एक साथ बीप किए हैं तो दोबारा कब बीप करेंगे वो बताना है आपको।
सर 9 AM 9 9 AM AM पे। हाँ जी 9 AM ऑप्शन तो है एक, नहीं ऑप्शन सर। मतलब ऑप्शन है। देखो एक तो आपने सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लिए होंगे इसको, ये वाला 60 हो गया, ये 105, इन सबका एलसीएम। पहले तो एलसीएम कितना है? 1260 1260। अगर आप इसको 12 से मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा 225 ना? गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बता देना। 21 सर। 21, हाँ वही तो, 21 आ गया, 21 आर। अब आप क्या करोगे, इस 12 बजे से 21 आर आगे बढ़ाओगे। पहले बोलोगे दिन के 12 से रात के 12 बजेंगे, 12 AM होंगे तो 12 घंटा हो जाएगा, और उसके बाद 9 घंटे और बचे तो फिर से 9 AM पे वापस आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है आपका। चलो, बोलता है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। दो नंबर का एलसीएम जो है 48 है, और जो नंबर के जो रेशो है ना वो 2:3 है। तो बताना है कि नंबर्स क्या है, ए और बी क्या है। Sixteen or 24. 3 और 16 or 24. 40 Sir, 16 and 24. यस, 16 एंड 24। क्योंकि वैसे भी जो है ना, मतलब जैसे फैक्टराइज अगर आप इसको करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इस तरह से बनता है। अब इसमें से 2 और 3 जो है ना वो तो आपको मिला इधर से, मतलब 8 जो है इनका रहा होगा HCF वाला पार्ट, है ना? और HCF वाला पार्ट अगर 8 रहा होगा तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 16, दूसरा 24। इजी है। चलो, अब उनको एक काम पीछे दिखाते हैं। अगर तुमको बोला जाए 17/38, 31/36, 43/45, 59/60, बोलता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कैसे करोगे? करो जल्दी फटाफट।
बोलो जल्दी। बोलो जल्दी आंसर बताओ कोई। एनीवन? बस एक सेकेंड। तो सबसे बड़ा है 59/6, तो सबसे छोटा है 17/38। मतलब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। यस, मैं इसीलिए मेहनत करवाया तुम लोगों को। पता है इस चीज को ना, ऐसे क्वेश्चन जनरली जब पूछे जाते हैं ना, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। देखो ऐसा आइडिया लगाया करो, 17/38 इज लेस देन 0.5, मतलब आधे से भी कम है ये। क्यों आधे से कम है बोलो? क्योंकि डबल 34 होता है 17 इसका का। डबल 34 होता है, ये बड़ा हो रहा है तो वो कम होगा उसका, है ना? ठीक है, ये तो आधे से भी कम हो गया। दूसरा आप देखो 31/36, 43/45, यहाँ सिर्फ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ 1 का ही रह गया। तो ऐसे भी एक आइडिया लग जाता है आप लोगों को ना कि मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। ठीक है, चलो इन दोनों में से बताओ। सर 247 फिर 520। मिनिमम इंटीजर फॉर्म में अच्छा, मुझे लगा असेंडिंग ऑर्डर पूछा। लिखना है। अच्छा तो उसको पहले बना ली, चलो कोई बात नहीं। इसको मिनिमम इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तुम तो डायरेक्ट 357 से डिवाइड किए होंगे, है ना इसको? यस सर। नहीं नहीं, मिनिमम इंटीजर फॉर्म के रेशो में लगा के दिखाना है आपको क्या बनेगा ये। अरे 5 to 9 है। यस, 529/357, 247/377। सर 247 और 377 का 19/29।
नहीं 247 का, ये 29 और ये 19 कैसे? 247 का 19/20। 19/29 ठीक है। और इसका इसका रुको, चलो मतलब इसे इसे कर लेना आप लोग, इसमें कुछ नहीं है, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के मैं सॉल्व करवाना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार मैं फिर से मतलब बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका किस तरह से मतलब वो चलता है उसका, कि छोटा वाला नंबर है ना आप उसको डिवाइजर में की जगह रखते हो, और जो बड़ा वाला नंबर है आप उसको डिविडेंड की जगह रखते हो। जैसे यहाँ 377 था, यहाँ आपने 247 रखा, क्वेश्चन 1 बन के ये 247 एक बार चल जाएगा, 0 3 1 130 बचा। चलो ये 130 नेक्स्ट टाइम जो है ना यही क्वेश्चन बन जाता है, वो डिवाइजर बन 242। जाता है और डिविडेंड में आ जाता है 247। फिर से डिवाइड करेंगे तो दो बार में तो नहीं जाने वाला है, एक ही बार में जाएगा 130। तो ये बनेगा कितना 7 1 1 117 बच गया। चलो फिर से कर लेते हैं इसको, ये आपका डिवाइजर बन गया और डिविडेंड में चला जाएगा आपका क्या 130। 130। 130 को आपने इधर क्वेश्चन 1 लिया, 117 बचा, 13 रिमाइंडर आया, आपका डिविडेंड बन जाएगा 117 और 39 जा 117। मैंने बोला था जहां पर जाके टर्मिनेट हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 बच जाता है, उस टाइम पे जो भी डिवाइजर आपका बचेगा वो आपका HCF हो जाता है। तो अगर HCF 13 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, तो मतलब दोनों नंबर को आप अगर 13 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वो मिनिमम इंटीजर फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन होगा वो मिल जाएगा। दूसरा भी ऐसे ही बना सकते हो आप लोग, तो जैसे 529 को ऊपर रखो, उसके बाद 529 को 357 से डिवाइड करो, क्वोशंट 1 172। ये मैंने गलत ले गया हूँ शायद, इधर 357 करो 34, ये हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। 170 से 344 होगा ना 2 टाइम्स में, आ गया बचा 3 1 0 13 बचा, 172 यहाँ रखो, 13 से कट करो, आ जा रहा है। कितने पे जाएगा ये 169 पे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है बताओ कैलकुलेशन में? हो सकता है, मुझे लग रहा है ऊपर कुछ गलत हुआ है शायद, चेक। 357 बाई 529। अरे आपने 169 सीधा क्यों कैसे किया? मतलब मैं 13 को मैं देख रहा हूँ कितनी बार में जाएगा ये, ऐसे देखते हैं ना डिवाइड में हम। तो ये तुम्हारा हुआ 172 होता 172, यहाँ तक करेक्ट है हमारा। फिर 357 इधर रखेंगे, 172 इंटू 2 देखना कितना होता है, है सर। 344 होता 344 ना। है। हाँ जी। अच्छा 3 हुआ यहाँ पर, 13 बज गया।
उसके बाद ये भी हमारा करेक्ट था 172 भी, और 172 अगर हुआ तो 13 से कितनी बार जाएगा ये, 13 बार में जाएगा, विच इज़ 169। रिमाइंडर बचता 3, 13 बार हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब इसमें वो ही बनेगा, यहाँ टर्मिनेट होके ये 0 बन जाएगा। तो इसमें एच सी एफ जो है 1 ही है इस वाले में। तो अगर एच सी एफ 1 ही है तो 1 से तो क्या ही डिवाइड करोगे, तो यही तो मिनिमम इंटीजर फॉर्म में हो गया ना, इसका किया था ना मैं इस वाले का। तो यही आपका 529/357 जो है वो मिनिमम इंटीजर फॉर्म में ही है, क्योंकि इसका एच सी एफ 1 है और कोई फैक्टर आपको इसमें नहीं मिलने वाला जिससे आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, चलो। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक ना सर्कल है, जैसे एक सर्कल है और उस सर्कल पे ना एक किसी पॉइंट से 3 लोग, यहाँ ले लेते हैं चलो पॉइंट को, 3 लोग ए बी और सी वो भागना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, बोलता है कि ए बी सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। मतलब सर्कुलर स्टेडियम को पे दौड़ने के लिए वो एक साथ चलते हैं एक सेम पॉइंट से सेम टाइम पे। बोलता है ए कंप्लीट से राउंड इन 252 सेकेंड्स। मतलब ए वाला जो है वो एक राउंड को 252 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, बी वाला उसी राउंड को 308 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा, सी वाला उसी सेम राउंड को 198 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा। बोलता है ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जैसे इस स्टार्टिंग पॉइंट से भागते भागते दौड़ते रह जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद ये जो है आपस में फिर से इस सेम पॉइंट पे मिलेंगे। मान लो ये पी पॉइंट है, तो फिर से दोबारा जो है कितने टाइम के बाद पॉइंट पी पे मिलेंगे सब लोग, ये बताना है। हम्म, नहीं, देखो अगर दोबारा मिलना है जैसे, हाँ सृष्टि, तो दोबारा मिलने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो तुम किसी का टेबल लिखते हो तो दोबारा कब मीट करता है, जैसे फैक्टर तो छोटा ही होता है नंबर से ना, लेकिन यहाँ तो बड़ा आएगा। और बड़ा क्यों, क्योंकि वो अब वो टाइम ज़्यादा ही लगता जाएगा ना उनको, जैसे एक राउंड मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, कुछ नंबर ऑफ राउंड्स के बाद जब वो आपस में मिल रहे होते हैं तो फिर वो मल्टीपल का केस आ जाता है वहाँ पर ना।
एलसीएम बताओ फटाफट, इसका क्या आएगा? 2772 आ रहा है। 2772। अब इस 2772 को जो है ना आप 60 से डिवाइड करो, क्योंकि ये सेकेंड्स में है, आपको कम से कम मिनट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड किया, और देखो 60 से डिवाइड करने के बाद ऐसा मत करना, एग्जैक्ट डिवाइड मत करना, रिमाइंडर देखना क्या होगा। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये वाला 4 से कट जा रहे हैं ना, तो 4 से काट के इसको 15 कर लो। इसको 4 से काट के 4 6 24 वजह 3 4 9 36 4 3 12। तो ये हो गया 693/15। 9 15 6 90, सही है ना? 46 मिनट्स आ रहा है। और उसके आगे रिमाइंडर कितना बच रहा है? ओ हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप इसको मिनिमम वो करके नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि रिमाइंडर फिर 15 के अकॉर्डिंग आएगा, है ना? तो आपको वैसे ही डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 2772/60 करके। तो ये 60 से चला जाएगा 4 बार में 240 पे, रिमाइंडर बचेगा 7 और 3 37। 2 लगाओगे तो ये जाएगा आपका 6 6 36, 360 पे रिमाइंडर बचेगा 12। तो आप बोल सकते हो 46 मिनट एंड 12 सेकंड्स के बाद वो दोबारा एक किसी पॉइंट पे मिलेंगे, जो बेसिकली एलसीएम को आपने जस्ट मिनट में कन्वर्ट किया है। ऑप्शन आपको मिनट्स एंड सेकंड दोनों में दिए हुए हैं, इसका इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 46 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। अगर डायरेक्ट सेकंड्स में आंसर है तो वही खत्म, काम हो गया था जो भी आपने एलसीएम निकाला। तो कुल मिला के होता ही है कि जब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन की बात होती है ना, तो जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, ये बिल्कुल इतने जनरल होते नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए देगा। ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, कि जैसे ये सर्कल वाली रेस का दे दिया, बेल बज रही है उसका दे दिया, रेड लाइट पे अलग अलग टाइम पे रेड लाइट चेंज होती हैं उनका क्वेश्चन दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एचसीएफ एलसीएम में से ना। अभी हम जो एक मतलब नेक्स्ट और एक क्लास करेंगे, उस वाली क्लास को जरूर अटेम्प्ट करना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ना मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, ये तो हो जाता है, सब कर देते हो आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, इस तरह का बोलता है कि जैसे आप किसी एक नंबर को, मतलब कोई भी एक नंबर दे देगा, बोलेगा उस नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर छोड़ता है, उसी सेम नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि बोलता है कि सेम रिमाइंडर छोड़ता है, चलो वो भी देखना पड़ेगा। एक इस तरह का होता है कि अलग अलग रिमाइंडर छोड़ता है, उसका भी एक अलग प्रॉब्लम है। तो वो सारी जो जितनी भी अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम है ना, वो हम नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें अच्छे से करेंगे। और ऐसी क्वेश्चन ना अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे उनमें से एक मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई होप सब लोग कर दोगे आप। बोलता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपको। बोलता है कि डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। सर फिर इस सब के लिए पहले इन चारों का एलसीएम लेके फिर जो कॉमन आएगा वो उससे डिवाइड कर देंगे ना, जी 9999 को, हाँ, है ना? यस। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि सबसे डिवाइड करने के लिए जो कंडीशन है, उसमें यही करना पड़ता है कि पहले इनका तो एलसीएम बनाओ। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि जैसे एलसीएम हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सपोज करो लो, जैसे 2 नंबर है, एक नंबर 3 है, चलो 4 और 6 है, इनका जैसे एलसीएम होता है 12, तो वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर 12 और 4 और 6 से डिविजिबल है तो 24 भी तो डिविजिबल होगा, 36 भी तो डिविजिबल होगा, 48 भी तो डिविजिबल होगा। तो उस तरह से आप देखते हो कि अगर एलसीएम डिविजिबल है तो एलसीएम के सारे मल्टीपल डिविजिबल होंगे। तो
उसीलिए हम क्या करते हैं कि इन सब नंबर से डिविजिबल होने के लिए अगर इनके एलसीएम से डिविजिबल हुआ तो सबसे डिवाइड हो जाएगा ना, है कि नहीं? मतलब अगर 48 की बात की जाए तो 48 अगर 12 से डिविजिबल है तो 4 और 6 से तो होगा ही ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सबके एलसीएम से चेक कर लेते हैं। अलग अलग नंबर से चेक करने की अगर जरूरत है नहीं, और अगर उसको करने लगे तो आंसर भी सही नहीं आएगा। इन केस अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आंसर सही ला भी पाए आप लोग तो टाइम बहुत लग जाएगा उसमें ना। तो इसमें क्या करोगे, 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम क्या होगा, वो 600 शायद। चलो 600 आपका एलसीएम आ गया। आप 4 टाइम 9 को 600 से डिवाइड कर सकते हैं और देख लेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन। बोलता जीसीडी ऑफ 1.08, 0.36 and 0.9 is जीरो पॉइंट नाइन। हम्म, जीसीडी 0.09 हो। 0.09। 0.09। वो हो सकता है। चलो ठीक है, जैसे 1.08 तो आप जो है ना 108 बाई
100 लिख सकते हो। सर 27/25। हाँ, तो इसको आप 36/100 लिख सकते हो, इसको आप 9/10 लिख सकते हो। सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 27/25, 9/25। 9/25, और ये तो 9/10 ही रहेगा। अब तुमको बोला जीसीडी, जीसीडी क्या होता है? एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एचसीएफ निकालना है इनका। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला था कि न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, है ना? न्यूमरेटर अपन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या होगा? 9। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा? 50। यही होगा ना? बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। यस। तो इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 18/100, और 18/100 होता है 1.8। तुम्हारा कितना आ रहा था? सर 0.18। हाँ, वेरी सॉरी, मेरा तो 0.09 आ रहा। 0.18 आएगा। एचसीएफ पूछा है ना, वो ठीक है, तुम्हारा वो एक फैक्टर आया होगा, लेकिन ये एचसीएफ पूछा है यहाँ पर ना, ठीक है? चलो, तो मैंने तो वैसे ऐसे किया था कि इन तीनों नंबर को इंटू 100 कर लिया, फिर उसका एचसीएफ निकाल लिया, फिर डिवाइड बाय 100 कर दिया, मतलब ऐसी मन में, मतलब तीनों नंबर को, मतलब पॉइंट से हटा दिया, तो ये 108 हो गया, वो 36 अच्छा हो ठीक है, गया, फिर बाद में 9 100 पे से डिवाइड 90 कर हो दिया। गया। चलो, ये 108 हो गया, ये 36 हो गया, ये 90 हो गया। तो इनके फैक्टर्स कर लिए। एचसीएफ क्या आ रहा है तुम्हारा इनका? मेरा एचसीएफ तो 9 आ रहा था वैसे, पर आ मतलब आएगा ना, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 छिंगे 108, सब कटते हैं ना। हाँ हाँ, तो फिर 118। वो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा। हम्म। चलो, इसको अगर बोला जाए आप लोगों को 1,28,352, और ये कि इसको मिनिमम इंटीजर की फॉर्म में लिखो तो क्या करोगे? सर पहले तो लॉन्ग चेन डिवीजन वाला मेथड कर लेंगे, फिर उससे वो एचसीएफ निकल जाएगा, उससे काट दो। एग्जैक्टली, उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम, है ना? और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा काम आसान ऐसे कर सकते हो, जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो इसको कम से कम ये 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना, जो 68 और 52 4 से डिविजिबल है ना, ये डिविजिबिलिटी काम आएगी यहाँ पर। मैंने इसीलिए शुरू में डिविजिबिलिटी बताया था आप लोगों को कि 52 और 68 ये दोनों डिविजिबल है ना 4 से। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर लोगे तो ये वैसे ही बहुत छोटा सा, मतलब काफ़ी छोटा हो जाएगा आपसे। तो जैसे यहाँ इसको 4 से कट करता तो कितना आएगा? 3, 2, 8 और 8, ये आएगा ना। इसको 4 से कट करोगे तो कितना आएगा? 5, 9, आगे फिर से 5, फिर से 9 और फिर 2, यही आएगा ना। अब ये 88 और 92 फिर से 4 से डिविजिबल है, तो आप फिर से 4 से डिवाइड कर लो। 4 से इसको डिवाइड किया आपने तो ये आ गया आपका 922। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 4, 3 बचा ना, 8, फिर से 3 बचा, 39 हो गया, तो 9, और उसके बाद बचा आपका 3, तो ये 8 हो गया। तो 922 अपॉन में 14898। अभी भी चाहो तो आप 2 से कट कर सकते हो, क्योंकि 4 से ही कटेगा नहीं। 2 से कट करोगे तो ये वाला आपका 4, इधर मतलब आपका 61461 बाई, और इसको कट करोगे तो 7449। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे तो फिर भी इजी रहेगा कंपैरेटिव टू दिस वन। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ हुई? बिल्कुल गड़बड़ हुई है, मुझे तो पक्का लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ना ये ऑलमोस्ट डबल सा है, यहाँ बहुत बड़ा गैप हो गया। पहली डिवीजन में ही हो गई थी। हाँ, वही ना, कुछ गड़बड़ हुआ है। मतलब ऐसे कर सकते हो आप लोग डिविजिबिलिटी वाला लगा के,
ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ मुझे भी दिखा, मैंने कहा यार यहाँ तो ये डबल है ऑलमोस्ट, और यहाँ इतना कैसे हो गया, मतलब डबल से भी कम ही है, और यहाँ ये पूरा 10 टाइम्स से भी ज्यादा चला जा रहा है। सर अगर जो आप इसको डायरेक्टली भी करते ना तो 3 स्टेप में वो खत्म हो जाता है। हाँ तो डायरेक्टली कर सकते हो, 2 3 8 3 6 8 करो, पहली बार में तो एक ही बार में चला जाएगा ना, तो फिर उससे फिर 1 सर 1 अंदर तो ऊपर वाला आना चाहिए, हाँ अंदर तो ऊपर वाला आना चाहिए। नहीं ऐसा जरूर छोटा वाला अंदर आएगा, जरूरी नहीं ऊपर नीचे कोई भी, आपको फैक्टर ही तो निकालना है डिवाइड करने के लिए कि किस मैक्सिमम वाले फैक्टर से आप डिवाइड करोगे इसको। तो छोटा नंबर डिवीजर में आता है, बड़ा नंबर डिविडेंड में आता है, ऐसा जरूरी नहीं ऊपर नीचे कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आपको जस्ट फैक्टर निकालना है। ठीक है आर्यन, चलो ठीक। कर लेना इसको, बाकी अभी के लिए इतना, और प्लीज एक्सरसाइज करो तभी मजा आएगा, पता है आप लोगों को करने में, एक्सरसाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा आएगा। लेकिन नंबर्स का क्या है ना, जैसे नंबर्स वाला चैप्टर आप लोगों को बाकी से भी, मतलब मुझे एक छोटा सा फीडबैक दो, जैसे बाकी चैप्टर आप लोगों ने